बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यदअउ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क़ब्ल इसके कि गुफ्तगू शुरू की जाए, पीछे जो हजरात बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आप आगे तशरीफ ले आए। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो आगे तशरीफ ले आए। यही अदब है और यही सलीका है और यही तहजीब है हमारी कि आगे की सफ़ों को पुर करें, पीछे आने वालों के लिए परेशानी नहीं होगी। वरना अभी परसों तरसों बकरीद का दिन गुजरा है, मेरे यहाँ एक हत्था में लोगों को ये शिकायत रह गई कि इमाम साहब ने वक्त नहीं दिया सफ सीधी करने का, दरमियान में कितनी सफ़े खाली रह गई और तकबीर तहरीमा इमाम साहब ने बांध दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि लोग बेतरतीबी के साथ बैठ गए। जहाँ जगह मिली वहीं आपने मुनासिब समझ लिया। वहाँ हवा आ रही थी, वहाँ छाँव था, साया था, ठंडा था, वहीं बैठ गए। और जब वक्त तकबीर तहरीमा का हुआ तो इमाम साहब ने बगैर किसी ताखीर के तकबीर तहरीमा कह दिया। लोगों को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो आगे की सफ़ों को पुर करें। दरमियान में बहुत सारी सफ़े खाली रह गई। बहरहाल कोशिश ये करनी चाहिए हम लोगों को कि इंतज़ामिया की तरफ से जो इंतज़ाम किया गया है, हो सकता है कि हमारे मिजाज के खिलाफ हो और हमारे जहन के खिलाफ हो, लेकिन जिन्होंने इंतज़ाम किया है वो बहुत कुछ सोच समझ के किया होगा कि रात का प्रोग्राम न करके दिन में किया। अच्छा, किसी करवट मदरसे वालों को चैन ही नहीं। अगर रात का प्रोग्राम करें तो ढेर सारी शिकायतें गांव वालों की तरफ से आने लगती है कि रात में मौलाना ने प्रोग्राम कर दिया, लोगों की नींद में खलल पड़ती है वगैरह। दिन में प्रोग्राम करें तब भी बातें आती है कि मौलवी साहब को थोड़ा शऊर भी नहीं है। दिन लोगों के खेत खलियान जाने आने का वक्त होता है, दिन में लोग कहाँ से आएंगे? मेरे बुजुर्गों, इज्तिमाई कामों में हर किसी का लिहाज रखा जाए ये मुमकिन नहीं। किसी न किसी के ऊपर एतमाद करना हो। बहरहाल ये एक इदारा है और उस इदारे के फ़आल व मुतहर्रिक नौजवान आलिम दीन मुजाहिद सिफत मुफ्ती असलम साहब दामत बरकातहू गुज़श्ता 10 से 15 सालों से मैं इन्हें जानता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद कमजोरी के, बावजूद वसाइल की कमी के, जिस तेजी के साथ आपकी आबादी की और नई नस्लों की मोहब्बत में वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो इस काबिल हैं कि उनकी तायीद की जाए। वो इस काबिल है कि उनको सराहा जाए और उनके कदम से कदम मिलाए जाए। वो इस काबिल। मेरे बुजुर्गों, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं आबादी के जिनके अंदर अल्लाह ताला ये ज़ौक़ पैदा कर देता है कि वो अपनी आबादियों के लिए कुर्बानी दे, वो अपनी आबादियों में रह करके मेहनत करे। बहुत चुनिंदे मादूदे चंद लोग होते हैं। जाहिर है ये आबादी इल्म व अमल की बस्ती है, एक बड़ी तादाद उलमा की है, हुफ़ाज़े कराम की है, जो शहर दर शहर और बड़ी बड़ी आबादियों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने ये ज़ौक़ और ये नसीब नहीं दिया कि वो अपनी आबादी को सींचे।
मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, वो अपनी आबादी में अपनी जगह जमने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, संवारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनका हामी और मददगार हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अभी आप लोगों को बताया गया है और इश्तिहार के जरिए से ये खबर बन चुकी है कि कई साल की जुस्तजू और मेहनत के बाद जो नतीजा सामने आता है, जाहिर है गुज़श्ता कई सालों के जलसे में मेरी शिरकत हो चुकी है। कई बच्चियां यहाँ से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करके दस्तार हासिल कर चुकी है और कितने बच्चे यहाँ से फैज़याब होकर के दस्तारे हिफ्ज़ हासिल कर चुके हैं। आज एक मरतबा फिर से ये मौका और ये मंजर हमारे सामने पेश होगा कि आपकी आबादी का ये छोटा सा इदारा, ये बहुत छोटा सा इदारा, जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास मुनासिब कमरे भी नहीं है, जिनके पास पीने के पानी के बहुत अच्छे इंतजामात नहीं है, बैतुल खला और इस्तिंजा खाने का बहुत मुनासिब और मुनज़्ज़म इंतजाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अभी ऐलान हुआ कि तकरीबन 6 से 7 बच्चे और बच्चियों की दस्तारे हिफ्ज़ अभी बांधी जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। ये जाहिर है कि ये इनफिरादी काम नहीं हो सकता, ये बहुत सारे लोगों का ताउन, बहुत सारे लोगों की फिक्र, पूरी आबादी के लोगों का मशवरा और उनके ताउन के बाद ये नतीजा निकल कर सामने आया। आज पूरी आबादी के लोगों को खुशी होगी और यहाँ के मर्द और औरतों के लिए सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने आपकी फिक्रों को, आपकी मेहनतों को, आपके पैसों को और आपके वक्त को अल्लाह ताला ने अपने कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमाया, कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। आप अपनी आबादी के इर्द गिर्द की दिगर आबादियों को भी मुलाहिजा फरमाएं कि बहुत सारी वो खुसूसियात जो आपकी आबादी को हासिल है, वो दूसरी बड़ी बड़ी आबादियों को हासिल नहीं है। और इसकी बड़ी वजह कहीं ना कहीं मुझे समझ में जो आती है वो ये है कि आपका वक्त, आपकी फिक्र, आपका माल, आपका मशवरा और आपका सब कुछ कुरान की खिदमत के लिए सर्फ होता है। अल्लाह ताला इसकी बुनियाद पर आपको नवाज रहा है। बहुत सारे फितनों से, बहुत सारे झगड़ों से, बहुत सारे हालात से, बहुत सारे आफात और बलियात से अल्लाह ताला इस आबादी की हिफाजत फरमा रहा है। और ये हमेशा का दस्तूर रहा है, खुदाई कानून रहा है कि जिन जिन लोगों ने और जिन जिन जमातों ने और जिन जिन आबादियों ने अल्लाह के कुरान की खिदमत के लिए अपने आप को वक्त किया है, अपने आप को लगाया है, अपना वक्त दिया है, अपने पैसे लगाए हैं, अपना तन मन धन उसके पीछे निछावर किया है, अल्लाह पाक ने उन तमाम लोगों को खूब से खूब तर नवाजा, खूब से खूब तर नवाजा है, चमकाया है, दमकाया है, सुरखरू बनाया है, इज्जतें दी है। मदरसे वालों ने वसाइल की कमी के बावजूद आप लोगों ने अपनी अपनी इस्तिताअत के हिसाब से आज यहाँ बच्चों को इनामात भी देंगे, सरों पर दस्तार भी बांधेंगे, हौसला अफजाई फरमाएंगे, एजाज फरमाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये एक झलक है, ये एक झलक है। असल एजाज, असल इकराम अल्लाह पाक पूरी कायनात की इंसानियत के सामने हश्र के मैदान में हुफ़ाज़ कराम की फरमाएंगे। अव्वलीन और आखिरीन का जब मजमा होगा और हश्र के मैदान में जमा होंगे तो अल्लाह पाक हुफ़ाज़ कराम की अलग से इकराम फरमाएंगे। उनके सरों पर ऐसे ऐसे मिंबरों पर उन्हें बैठाएंगे, उनके वालिदैन के सरों पर ऐसे ताज पहनाए जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये हदीस के जरिए से हम लोगों को खबर दी गई। हम सबको यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे वो
छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जिन्होंने अपने सीने को अल्लाह के कुरान के लिए और अल्लाह के कुरान को याद करने, उनको पढ़ने, उसमें वक्त लगाने और उसको महफूज करने के लिए अपने सीने को खाली किया, अल्लाह ताला हश्र के मैदान में खूब से खूब नवाजेगा। उसकी एक झलक और एक मंजर, एक तस्वीर, एक सूरत आज दुनियावी स्टेजों से हमको दिखाया जाता है, और वो इसलिए दिखाया जाता है कि ताकि हम ईमान वालों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर और ज्यादा मजबूती के साथ यकीन हो जाए, और ज्यादा मजबूती के साथ यकीन हो जाए। हम सबका यकीन है, अभी मुफ्ती साहब ने कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कुरान की निस्बत पर मजलिस सजी हुई है। वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह खुद ऐलान फरमा रहा, इसके अंदर कोई शक व शुबहा नहीं। उलमा ने यहाँ एक नुक्ता लिखा है, उलमा ने नुक्ता लिखा है कि कुरान जब पहली दफा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ 5 आयतें नाजिल हुई, और आप उन आयतों को लेकर अपने घर आए, खदीजा से बयान किया, अबू बकर से बताया, अली से बताया, और भी दीगर अपने साथियों से और सहाबा जो उस वक्त तक सहाबा नहीं थे उनसे बताया। तो आपने क्या कहा? आपने ये फरमाया, ये जो 5 आयतें हम पर नाजिल हुई है, सुनो। आपने पढ़ के सुनाया। जब आपने पढ़ के सुनाया, उलमा ने लिखा, बड़े गौर से सुनिए और समझिए कि उलमा ने लिखा कि जब आपने पढ़ के सुनाया तो इन 5 आयतों में कोई ऐसी दलील नहीं थी इस बात की, छठी कोई आयत जो सुनने वालों को ये भी बता सके कि ये कुरान है। बात मेरी समझ रहे हैं? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से 5वीं आयत तक किसी आयत में ऐसा कोई मजमून नहीं है कि जो सुनने वालों के लिए गवाह और दलील के तौर पर साबित करे, कोई आयत नहीं। चुनांचे फितरी तकाजा हुआ, सुनने वालों ने कहा कि हुजूर ये क्या है, हुजूर ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान। क्या फरमाया? ये कुरान है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, मेरे ऊपर नाजिल हुआ है, जिब्रील अमीन लेकर के आए हैं। तो कुरान का कुरान होने की दलील, कुरान का कुरान होने की दलील बाद में तो कुरान की आयत बनी है, लेकिन अव्वल वहले में कुरान का कुरान होने की दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए वो कलमात हैं कि ये कुरान है और मेरे ऊपर नाज़िल हुआ। मेरे बुजुर्गों, पता चला कि कुरान बहैसियत कुरान जब पहले मर्तबा नाजिल हुआ है तो उसको कुरान साबित करने के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमादात की जरूरत पड़ी, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान। यहीं पे उलमा ने एक नुक्ता लिखा है कि कुरान के कई नाम खुद कुरान पाक में मौजूद है। अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया ज़ालिकल किताब, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं। कुरान का एक नाम फुरकान भी है, कुरान का एक नाम कुरान भी है, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि इस किताब में कोई शक नहीं है। उलमा ने लिखा है कि जब कुरान लौहे महफूज से लेकर जिब्रील अमीन चले थे तो तब भी कुरान ही था, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ तब भी कुरान था, तब भी कुरान था। सहाबा ने सुना तब भी कुरान था, सहाबा ने यकीन किया, कुरान का यकीन किया, और पूरे सहाबा इस यकीन की बुनियाद पर सरफराज किए गए, एजाज और तकरीम और एजाज और इनाम से नवाजे गए वगैरह। लेकिन कुरान की एक हैसियत किताब की भी बनी। ये उस वक्त बनी जब किताबी शक्ल में, तहरीर की शक्ल में, किताबत की शक्ल में और बाज़ाब्ते एक नुस्खे की शक्ल में जब हमारे पास कुरान बन के आया है,
आप कुरान के एजाज पर दाद दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कुरान जिब्रील लेकर आए उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था और जिब्रील लेकर के जा रहे हैं। जिब्रील भी वो फरिश्ता इतना मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम और बाएतमाद फरिश्ता जिसकी कुव्वत का क्या ठिकाना और जिसकी अमानत के बारे में कोई शक नहीं किया जा सकता। कुरान लेकर के आ रहे हैं, अल्लाह का कलाम लेकर के आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, किसी को शक होने की गुंजाइश नहीं है। कलाम मेरा है, बात मेरी है, फरिश्ते मेरे लेके जा रहे हैं, कोई शक नहीं। कुरान का एक नाम कलाम भी है, कलामुल्लाह भी है। कुरान का एक नाम कुरान भी है, कुरान का एक नाम फुरकान भी है, और कुरान का एक नाम किताबुल्लाह भी है। उलमा ने लिखा है कि कुरान जब कुरान था तब भी कोई शक नहीं था, कुरान जब कलाम था जब भी कोई शक नहीं था, कुरान जब फुरकान था जब भी कोई शक नहीं था। हाँ, कुरान की जब शक्ल किताब की बनी, कुरान की जब शक्ल किताबत के बाद मुजल्लद तौर पर नुस्खे की बनी, तो यहाँ पर फितरी तकाजा इंसान का उभरता है कि लिखने वालों ने कोई गड़बड़ी कर दी होगी, स्याही खत्म हो गई होगी, कलम टूट गए होंगे जी, जहां महफूज किया होगा वहां से मुंतकिल करने में कोई गड़बड़ी की होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कुरान कुरान था तब तो कोई शक ही नहीं था, कुरान जब फुरकान था तब भी कोई शक नहीं था, कुरान जब कलामुल्लाह था तब भी कोई शक नहीं था। और अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ऐ लोगों, क़यामत की सुबह तक रहने वाली इंसानियत को सुनो, कुरान जब किताब की शक्ल में तुम्हारे पास पहुंच रही है और पहुंचेगी तो उस किताबी शक्ल में भी कोई शक नहीं। अल्लाह ताला ने सारे शक और शाक शुबहात को दूर फरमा दिया। मेरे बुजुर्गों, ये वो कुरान है जिसको हम और आप पढ़ रहे हैं, जिसको पढ़ा रहे हैं, जिसका पढ़ना और जिसका पढ़ाना और जिसकी खिदमत करना, जिसके लिए अपने आप को लगाना, अपने सरमायों को लगाना, यकीनन बाइसे सवाब और बाइसे सआदत हम ईमान वाले समझते हैं। और हर जमाने में लोगों ने समझा है, हर जमाने में लोगों ने समझा, हर जमाने में लोगों ने समझा है। और जब लोग इस खिदमत के लिए अपने आप को लगाए हैं और अपना वक्त लगाया है, तो अल्लाह पाक ने खूब से खूब तर नवाजा है, चमकाया है, बुलंद मकाम अता फरमाया है जी, जमीन से सुरैये तक पहुंचाया है, फर्श से अर्श तक अल्लाह ताला ने पहुंचाया। अबू बकर, उमर, उस्मान, गर्ज़े के तमाम सहाबा कराम, उनकी हैसियत क्या थी? ईमान से पहले, कलमा पढ़ लेने से पहले, कुरान की तिलावत कर लेने से पहले, कुरान के लिए अपने आप को वक्फ कर लेने से पहले, इन तमाम हजरात की हैसियतें हम सब लोगों को पता है। कोई बड़े ताजिर जरूर थे, कोई बड़े सरदार जरूर थे, कोई बड़े अदीब जरूर थे, लेकिन अल्लाह की नजर में किसी का कोई मकाम व मर्तबा नहीं, अल्लाह की नजर में कोई मकाम व मर्तबा नहीं। हाँ, दुनियावी एतबार से कुछ इज्जतें मिल गई थी, सरदारी मिल गई थी, मकाम मिल गया था, मर्तबा मिल गया था, बहुत सारे लोग जमींदार थे, लेकिन उसी जमात में बहुत सारे वो थे, बहुत सारे वो थे जो काले थे, कलोटे थे, हबशा करने वाले थे, किसी और दूर दराज जजीरे के रहने वाले और कबीले के रहने वाले थे, बद्दू थे, देहाती थे, जिन्हें बोलना नहीं आता था, जिनके अंदर कोई सलीकामंदी नहीं थी, अदब और तहजीब नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमे के साथ साथ कुरान की तिलावत करने लगे, अपने आप को कुरान से लगाया, सजाया, बसाया, अपना वक्त लगाया, अपने आप को, अपने खानवादे के लोगों को, अपने अजीजों को और अपने नौनिहालों को, नौजवानों को कुरान की सिफ्त में और कुरान की तालीम और ताल्लुम के लिए जब लगाना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने दुनिया भी बना दी और आखिरत के एतबार से जो मकाम व मर्तबा है वो बशारत यकीनन मौजूद है। मुझे इस मौके से हजरत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आप गुलाम हुआ करते थे, उनका एक वाकया अभी कुछ दिनों कबल मेरी नजर से गुजरा है कि आप
काले कलोटे, न सूरत अच्छी थी और न ही लिबासो पोशाक के एतबार से अच्छे मालूम होते थे। बस बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे और गुलाम थे। एक नेक खातून ने उन्हें खरीद लिया, एक नेक खातून ने उन्हें खरीद लिया और खरीदने के बाद हजरत हुज़ैफा जो बाद में ईमान लाए और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोस्तों में से थे, वो जब तिजारत के सफर पर गए तो उस नेक खातून के नेकी के बारे में पता चला कि एक निहायत ही काला कलौटा हबशा का रहने वाला एक गुलाम था जिसे कोई नहीं खरीद रहा था, लेकिन एक नेक खातून ने जो गवारी थी उन्होंने खरीद लिया। इससे बहुत मुतासिर हुए हजरत हुज़ैफा और उन्होंने उस औरत को पैगाम निकाह भेजा और उससे शादी कर ली। वाकया लिखा है किताबों में कि शादी होने के बाद हजरत सालिम उस खातून के साथ रुखसत होकर के हुज़ैफा के साथ मक्का चले आए। मक्का में आने के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद उस्मान गनी दामन इस्लाम से सरफराज हो चुके थे और ईमान कबूल कर चुके थे और चूंकि हुज़ैफा आपके दोस्तों में थे, ये कैसे मुमकिन था कि दोस्त ईमान वाला हो और दूसरा दोस्त ईमान से बिल्कुल खाली हो। चुनांचे हुज़ैफा भी ईमान में दाखिल हो गए। अब उसके बाद हुज़ैफा के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। चुनांचे सबसे पहली कुर्बानी उन्होंने पेश की कि वो जो उनकी अहलिया और उनकी बेगम गुलाम को साथ में लेकर के आई थी और हदियतन तोहफतन अपने शौहर को नवाज दिया था। हजरत हुज़ैफा ने उसे आजाद कर दिया, हजरत सालिम को आजाद कर दिया। जब आजादी मिल गई तो हजरत सालिम से उनकी ख्वाहिश पूछी गई कि बताओ तेरी ख्वाहिश क्या है, तू आजाद हो गया है आज से, तू कहीं जाना चाहता है, अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहता है, चला जा, तू कोई तिजारत करना चाहता है, तिजारत कर ले, तू कहीं और किसी मुल्क जाना चाहता है, चला जा। लेकिन लिखने वालों ने लिखा है कि हजरत सालिम ने अर्ज किया कि आका जब आप इस्लाम कबूल कर चुके तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपका गुलाम और अब जबकि मुझे आजादी मिल गई है तो मैं इस्लाम कबूल न करूं। चुनांचे उन्होंने भी कलमा पढ़ा और कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस कुरान की तिलावत आप कर रहे हैं और जिस कुरान की आयतें आप पढ़ के मुझे सुना रहे हैं या आपके दोस्त सुना रहे हैं, मुझे ये कुरान सीखने की मुझे मोहलत दे दीजिए और कुरान पढ़ने और पढ़ाने का मौका मुझे इनायत फरमा दीजिए। यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी तमन्ना है और यही मेरी आरज़ू है। रिवायतों में आता है कि हजरत हुज़ैफा ने आजाद तो पहले ही कर चुके थे, कहा मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जाओ कुरान को सीखो, सिखाओ और पढ़ो पढ़ाओ। चुनांचे लिखा है रिवायतों में कि वो कुरान के लिए अपने आप को वक्फ कर दिए और कुरान पढ़ते रहे, सीखते रहे, जैसे आयतें उतरती रही आप याद करते रहे। अल्लाह ताला ने खुश इल्हानी से नवाजा था, अच्छी आवाज थी, क़िरात अच्छी करते थे, बेहतरीन आवाज में कुरान की तिलावत फरमाते थे। लिखा है लिखने वालों ने कि कहां वो हबशा का रहने वाला, कहां एक ऐसे मुल्क का रहने वाला जहां कुरान का पढ़ना और कुरान का सीखना और अच्छी तिलावत करना ये मुतसव्वर नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज उनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सिफत अता फरमा दी कि एक वक्त वो आया सहाबा कराम का पूरा मजमा मौजूद है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है और इमामत की जब बारी आई कि उमर पीछे रहेंगे, आज इमामत कौन करेंगे, तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद इंतखाब फरमाया कि ये सालिम आज मेरी इमामत फरमाएंगे। सहाबा की बड़ी तादाद हजरत सालिम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो एक वक्त में गुलाम हुआ करते थे और जिनका लक़ब है सालिम मौला हुज़ैफा, जो हुज़ैफा के गुलाम हुआ करते थे, कुरान की बरकत से, कुरान की तालीम से, कुरान में अपने वक्त को और अपने सरमाए को और अपने पूरे वजूद को लगाने के बाद अल्लाह ताला ने वक्त के अमीरुल मोमिनीन की इमामत का मर्तबा और मकाम
मेरे बुजुर्गों, कुरान से जो जुड़ा, कुरान से जो लगा, कुरान के लिए वक्त जिन्हें कुर्बान किया, अल्लाह ताला उनकी दुनिया भी संवार देता है और आखिरत भी संवार देता है। ये अलग बात है कि आज की दुनिया कितने कितने लोगों को समझाया जाए, गैरों को समझाया जाए, अपनों को समझाया जाए। आज तो अपनों को समझाते समझाते हम लोग थक चुके हैं, अपनों को समझाते समझाते थक चुके हैं। अजीब अजीब वाहियात चीजें हम लोगों के जहन में पाई जाती है। अगर आवाम से पूछी जाए, आवाम से कहा जाए कि भाई आप अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान पढ़ाइए, तो आवाम का एक तबका वो है, आवाम का एक तबका वो है जिसका जहन आज भी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मिल्लत और हमारी उम्मत और हमारे आवाम के लोगों में कुछ अफराद आज भी ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि मौलाना अगर हमारा बेटा हिफ्ज़ कुरान कर लेगा, मौलवी बन जाएगा तो खाएगा क्या? ये है कि अगर मौलवी बन जाएगा तो खाएगा क्या? और दूसरी तरफ वही आवाम ये भी कहती है, अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इस धरती पर खाता कौन है, तो उसका जवाब भी यही मिलेगा कि मौलवी ही सबसे ज्यादा खाता है। तो ये दो अलग अलग चीजें एक आदमी के अंदर कैसे जमा हो जाएगी कि एक तरफ मौलवी बनेगा तो खाएगा क्या, और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा खाता कौन है तो मौलवी ही खाता है। ये दोनों चीजें दुरुस्त नहीं हो सकती, ये दोनों चीजें दुरुस्त नहीं हो सकती मेरे बुजुर्गों। अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने खुद कुरान करीम में फरमाया है कि ये कुरान, ये कलाम मेरा है और इसकी हिफाजत की पूरी गारंटी मेरी है। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के कलाम को जो बंदा अपने सीने में महफूज करेगा, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत नहीं फरमाएगा, उसको मरने दे दे कि वो भूखा मरेगा, तड़पेगा? नहीं, आज तक कोई ऐसी तारीख दुनिया की किताबों में, दुनिया के औरात में कोई ऐसी तारीख नहीं है, कहीं का कोई वाकया नहीं है कि किसी हाफिज कुरान ने, किसी आलिम दीन ने रिस्क की कमी और रोजी की कमी और माशी तंगी की वजह से उन्होंने अपने आप को फांसी पे चढ़ा दिया। कभी नहीं सुना। ये तो सुना है हमने कि ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है और उसके बाद बीएड किया और ये किया और वो किया, पूरी उम्मीद थी कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली तो पता चला कि 10 तल्ले मकान से छलांग लगा करके अपनी जान। सुना है, खूब सुना है, लेकिन आज तक कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसा अखबार, कोई मीडिया, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, कहीं भी हम लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा, नहीं देखा, नहीं सुना कि किसी मदरसे के मुदर्रिस ने और किसी मदरसे के तलबा ने इस बुनियाद पर कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है या किसी मौलवी के बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन्होंने अपनी जान दे दी। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है। अल्लाह के कुरान की जो खिदमत करेगा, अल्लाह के कुरान को जो सीने में बसाएगा, अल्लाह के कुरान को जो अजमत देगा और उसको सजाएगा, अल्लाह ताला उसे रायगा नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसे ज़ाय नहीं करेगा। इन्नल्लाह ताला यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वाम, अल्लाह का वादा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर तरह की सुरखुरोई उन्हें नसीब होगी, इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगी, अज़मत मिलेगी, इमामत मिलेगी। मेरे बुजुर्गों, सारी चीजें मिलेगी। मैं तो कहा करता हूँ, आप एक आबादी का तसव्वुर कीजिए जिस आबादी में बड़े बड़े इंजीनियर हों, बड़े बड़े साइंसदान हों, बड़े बड़े डॉक्टर हों, सब कुछ हों, और सिर्फ एक मियाँजी रहते हों उस आबादी में, सिर्फ एक मियाँजी रहते हों जो बच्चों को पढ़ाते हों। खुदाए पाक की कसम, ईमानदारी से हम सब अपने सीने पर हाथ रख करके पूछें अपने दिल से कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी के जनाजे के लिए किसी डॉक्टर साहब को आगे किया जाए? क्योंकि ये डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है, एमडी है और क्या कहते हैं डीएम है, बहुत आला क्वालिटी का जी इल्म रखता है। इन्हें आज जनाजे की नमाज पढ़ाने की इजाजत दी जाए। ये बहुत बड़े साइंसदान हैं, इंजीनियर हैं, पता नहीं कितने मंजिला मकान का नक्शा तैयार किए हुए हैं और बुर्ज खलीफा का नक्शा तैयार किया है, इन्हें आगे बढ़ाओ। नहीं नहीं नहीं,
दुनिया के लोगों के सामने भी एक अदना दर्जे के हाफिज कुरान की इज्जत और उनके मकाम को अल्लाह ताला ने इस तरह बुलंद किया है कि इमामत वही करेंगे, जनाजा वही पढ़ाएंगे, निकाह वही पढ़ाएंगे, मिलाद वही पढ़ाएंगे, मसले वही बताएंगे जी। और भी जितने दीनी काम हैं, जहाँ जहाँ उनका एजाज हो सकता है, उनका एहतराम हो सकता है, उनकी अजमत बढ़ सकती है और उनके मकाम और मर्तबे में चार लग सकता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में ये करना दिखाने की कोशिश की है और दिखा रहे हैं। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक ये सिलसिला बरकरार है, इसमें कोई कमी नहीं है। हालात चाहे बिगड़ जाए, जितने फितने हो जाए, हाँ, जितनी तब्दीली आ जाए, जितनी हवाओं का रुख बदल जाए, सरकारें बदल जाए जी, बादल मंडराने लगे, मौसम खराब वगैरह वगैरह कुछ भी हो जाए, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इमामत की जिम्मेदारी गैर आलिम अदा करे, जनाजा पढ़ाने की जिम्मेदारी गैर आलिम के जिम्मे हो जाए, निकाह पढ़ाने की जिम्मेदारी और वो शर्फ किसी और को हासिल, ऐसा मुमकिन नहीं, कभी नहीं हो सकता। इससे भी बुरे हालात आए हैं दुनिया में, घबराने की जरूरत नहीं, हालात आएंगे। अभी जो मेहमान मुकर्रम मऊ आजमगढ़ से तशरीफ लाए हैं, अभी 2-3 मिनट की गुफ्तगू हुई हज़रत शेखुल हदीस साहब दामत बरकातुहू, आपने भी बरजस्त यही जवाब दिया कि मौलाना घबराने की जरूरत नहीं है, हर शर के अंदर अल्लाह ताला ने खैर को छुपा के रखा है और इसी शर के रास्तों में अल्लाह ताला खैर की राहें निकाले और निकाल रहे। जरूरत इस बात की, जरूरत इस बात की हम जमे जी, 100% हम दीनदार पर। अभी कुर्बानी का वाकया गुजरा है, 3 दिन पहले हम लोगों ने जानवर कुर्बान किए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद और उनके वाकये को हमने दोहराया है। हाँ, ये क्या है? आप पूरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पूरी आजमाइश के किस्से और उनके वाकयात को अगर सामने लाएं तो एक चीज निकल करके सामने आती है, एक नतीजा, सिर्फ एक नतीजा जो मुझे लगता है कि एक जुमले में बयान किया जा सकता है, और वो जुमला ये है कि हालात चाहे जैसे भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, अल्लाह के हुक्म के सामने कोई उज़्र नहीं चलता, कोई उज़्र। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इताअत और अल्लाह को राजी करने के लिए हमारा कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, तब जाके हम पक्के सच्चे मुसलमान बनेंगे और फिर अल्लाह ताला इज्जतें भी अता फरमाएगा और सुरखुरी भी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो यही किया ना, बहुत सारे आज़ार थे, अक्ल के घोड़े दौड़ाते, ऐसा करना है वैसा करना है, ये कोई अक्ल में घुसने वाली बात है कि हम आग में चले जाएं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि दूध पीते बच्चे को हम जो है मैदान में छोड़ आए, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि 80-84 साल में बेटा अल्लाह ताला ने दिया और उसको हम ज़बह कर दें, ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? ये क्या है? अभी हम लोगों ने दोहराया उस वाक़े को, कुर्बान किया जानवरों को, बस एक ही नतीजा निकलता है, बारिश हो जाए, जलजला आ जाए जी, फितने फसाद फैल जाए, सरकार बदल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अल्लाह की इताअत, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह से वफादारी, ये वो दामन है जिसको अगर हम लोगों ने थामे रखा तो इंशाअल्लाह चाहे हवाएं जितनी मुखालिफ सिमत में चले और हमारे खिलाफ क्यों न चलती रहे, इंशाअल्लाह हमारा जो निज़ाम है मदरसों का और हमारा जो सिलसिला है हिफ्ज़ कुरान का, और जिस सिलसिले को हमारे बड़ों ने और बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद उसको पिरोया है और उस सिलसिले को अब तक हम लोगों के हवाले किया है, इंशाअल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक आने वाली नस्लों के हवाले हम लोग आने वाली नस्लों के हवाले करते चले जाएंगे, चाहे हालात जितने खराब हो जाएं, करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम जो तजर्बा भी रखते हैं और इल्म भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इलाकाई हैं और दूर दराज से भी आए हुए हैं, सारे उलमाए किराम आपकी इस आबादी में किसी न किसी बहाने से आ जाते हैं, कभी जलसे के बहाने से, कभी किसी शादी के बहाने से, कभी किसी बहाने से। यकीनन आप लोग
आप लोग बहुत ही बाकमाल और बासआदत हैं कि अल्लाह ताला बार बार उलमा की ज़ियारत की तौफीक इनायत फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक ऐसे ही बार बार उलमा की आमद होती रहे और आप लोगों को तौफीक इनायत फरमाएं, आप उनकी ज़ियारत करें, उनसे मुसाफा करें। बस आखिरी बात 1 मिनट की कि अपने इदारों की हिफाजत करें। इदारे का दामन किसी भी तौर पर छूटने न पाए। इदारे से अपना ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर फरमाइए, तभी जाकर के हमारा ईमान, आने वाली नस्लों का ईमान और उसके क्या कहते हैं यकीन और इज्जत व आबरू की हिफाजत इसी इदारों के जरिए से होगी।